सीएम और उनकी पत्नी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हिमाचल में सियासत गर्म। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने की टिप्पणी। अराजपत्रित महासंघ की चुनाव प्रक्रिया आरंभ। 28 फरवरी तक सदस्यता प्रक्रिया होगी पूरी। 2 अप्रैल तक जिला के चुनाव होंगे संपन्न। कुल्लू में टैक्सी ऑपरेटरों ने सरकार से रखी मांग। टैक्सी से जीपीएस सिस्टम हटाने की रखी मांग। परमिट की अवधि को 10 से 15 साल करने की भी रखी मांग। जोनल अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए किया गया मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश पर हुआ मॉक ड्रिल। उनतीस दिसंबर से फिर कड़ा तेवर दिखाएगा मौसम। नववर्ष पर बर्फबारी की आस रह सकती है। अधूरी ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर व उनके कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी पर की गई अभद्र टिप्पणी को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पुनीत मल्ली ने निंदनीय करार दिया है। आपको बता दें कि धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि हम भी विपक्ष में थे परंतु कभी इतनी घटिया बयानबाजी नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हार से बीजेपी बौखलाहट में है। मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर पूर्व भाजपा मंत्री विक्रम ठाकुर ने अगर माफी नहीं मांगी तो पूर्व मंत्री का घेराव किया जाएगा। पुनीत मल्ली ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन संस्थानों को बंद किया है जिसे पूर्व भाजपा सरकार ने बिना बजट के खोल डाले थे और कांग्रेस सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। आज की प्रेस वार्ता विशेष रूप से जो शनिवार को जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री और वहाँ के विधायक विक्रम ठाकुर जी व उनके समर्थकों द्वारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी व उनकी धर्मपत्नी के विरुद्ध जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया उसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं और हम इसे बड़ी निम्न स्तर की राजनीति मानते हैं, क्योंकि हम भी विपक्ष में रहे। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने या किसी कार्यकर्ता ने विपक्ष में रहते हुए कभी भी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की। और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर हिमाचल की सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है। सीएम पर दिए गए बयान के बाद अब एक के बाद एक पलटवार निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देवेंद्र शर्मा ने सीएम पर दिए बयान पर कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी ऐसी अभद्र टिप्पणी को। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आम परिवार से संबंध रखते हैं और संगठन से निकलकर आज मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं और कांग्रेस के जिन 40 विधायकों को लाखों लोगों ने चुनकर विधानसभा भेजा है उन्होंने मुख्यमंत्री को चुना है। देवेंद्र शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और घटिया नारेबाजी करना जहां दुखद है वहीं ये भाजपा की मानसिकता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि जो संस्थान बंद किए गए हैं उन तथ्यों को खंगालने के बाद जन और प्रदेश हित में डिनोटिफाई किए गए हैं और पूर्व सरकार ने अपने अपने कार्यकाल के अंतिम 6 माह में बिना बजट और स्टाफ का प्रबंधन किए संस्थान खोले हैं और इनका एकमात्र मकसद राजनीतिक लाभ लेना था। देश के मुख्यमंत्री और एक घरेलू औरत जो बहुत ही शरीफ और सीधी सादी औरत है, उस पर प्रदेश में रहे एक मंत्री विक्रम ठाकुर द्वारा अनाप शनाप जो बयानबाजी की गई उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और प्रदेश में भाजपा का जो हाल है वो इतनी बौखला गई है कि सारे काम को ऐसा चाहती है कि 8-10 दिन में निपटा दिया जाए या हमको कुर्सी पर बिठा दिया जाए। इनसे कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा। और हिमाचल प्रदेश में राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की सदस्यता की चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो गई है और प्रदेश के राजपत्रित कर्मचारी 28 फरवरी तक महासंघ की सदस्यता ले सकते हैं। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में महासंघ के महासचिव गोपाल कृष्ण शर्मा ने बताया है कि संघ की विभिन्न ब्लॉक व विभागीय इकाई के गठन के साथ ही जिला व राज्य स्तरीय कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया जल्द आरंभ हो रही है और इसके लिए 16 सदस्य कमेटी का भी गठन किया गया है। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो
पिछले 5-7 सालों से जो रिकॉग्नाइज महासंघ जब था, तो उसके जो हमारे अध्यक्ष थे आदरणीय श्री जोगटा जी थे, वो सेवानिवृत्ति के बाद उस महासंघ को आगे जो चलाने का जिम्मा था वो हमारे ऊपर था। त्रिलोक जी थे, हमारे सब कार्यकारिणी के सदस्य थे साथ में। तो उस महासंघ को जो कमेटी थी उसकी 19 नवंबर 2019 में जो है मीटिंग हुई, जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि आप जो है कंटिन्यूड इस महासंघ को चलाते रहे। तो उसका जो कार्यकाल जो है खत्म हो रहा था, तो इसी कार्यकाल खत्म होने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो पूरे हिमाचल प्रदेश में जिनकी देखरेख में पूरे चुनाव होंगे, ब्लॉक लेवल से लेके। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में टैक्सियों में जो जीपीएस सिस्टम लगाया गया है उसका टैक्सी ऑपरेटर को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार इस विषय पर जल्द से जल्द निर्णय ले और इन जीपीएस सिस्टम को टैक्सियों से हटाया जाए। यह मांग कुल्लू टैक्सी यूनियन के प्रदेश कांग्रेस सरकार के समक्ष रखी गई है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर कुल्लू टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की बैठक आयोजित की गई है, और इस बैठक को संबोधित करते हुए टैक्सी यूनियन के चेयरमैन कविंदर ठाकुर ने कहा है कि जीपीएस सिस्टम लगाने वाली कई कंपनियां प्रदेश से भाग चुकी है, और ऐसे में अब एक कंपनी ही जीपीएस सिस्टम लगा रही है, उसके दाम भी काफी ज्यादा है। कविंदर ठाकुर ने कहा है कि जीपीएस सिस्टम न होने के चलते टैक्सी के कागजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और जिसका नुकसान टैक्सी ऑपरेटर्स को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस सरकार से मांग है कि वो जल्द से जल्द टैक्सियों में लगे हुए जीपीएस सिस्टम को रद्द करे। वहीं कविंदर ठाकुर ने यह भी कहा है कि टैक्सी ऑपरेटर पहले भी प्रदेश सरकार से टैक्सी के परमिट को बढ़ाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। कविंदर ठाकुर का कहना है कि परमिट की अवधि को 10 साल से 15 साल तक किया जाना चाहिए, ताकि टैक्सी ऑपरेटर को इसका लाभ मिल सके। 5 सालों से जो डिमांड थी पूर्व सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डिमांड थी कि हमारा जो टैक्सियों का परमिट जो है वो 12 से 15 साल की है। हमें 20 साल का 25 साल का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 12 से 15 साल की चाहिए, क्योंकि 2 साल तो हमारे कोरोना काल में ही चले गया, परमिट वैसे ही लेस हो गया। और जैसे कि बसें देखो 20-25 साल से पुरानी बसें चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, जीपें चल रही है, ऑटो 25-30 साल चल रहे हैं, लेकिन टैक्सी वालों को जो है 12 साल तक वही बांध कर रखा है। तो ऑपरेटर भी चाहते हैं कि अगर इसको 12 से 15 साल। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर के प्रत्येक जिले में जिला सम्मेलन करेगी। एबीवीपी अपने स्थापना काल से ही छात्र हित, समाज हित और राष्ट्र हित में कार्य करने वाला छात्र संगठन है। और आपको बता दें कि एबीवीपी के प्रांत मंत्री आकाश नेगी ने कहा है कि विद्यार्थी परिषद का यह 75वां वर्ष है, और आज स्कूल से लेकर ITI, IIT व सभी राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में परिषद का काम पहुंचा है। एबीवीपी देश के सभी जिले में जिला सम्मेलन का आयोजन करेगी, और यह जिला सम्मेलन 12 जनवरी से 23 जनवरी तक होंगे, जिसमें 24,000 के करीब छात्र भागीदार होंगे। और इस सम्मेलन में परिषद की स्कूल की इकाई, महाविद्यालय इकाई, विश्वविद्यालय इकाई व सभी राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान से लेकर ITI के छात्र इन जिला सम्मेलन में भाग लेंगे। और इन जिला सम्मेलनों में हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिला के अंदर प्रत्येक शिक्षण संस्थान के छात्र भी भाग लेंगे। वहीं इस जिला सम्मेलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला से जुड़ी शिक्षा क्षेत्र व समाज क्षेत्र की समस्याओं पर प्रस्ताव भी पारित करेंगे, और अपने अपने जिले में लोकल फॉर वोकल व अपने हाथों की कारीगरी को कैसे देश विदेश में प्रसिद्ध किया जाए, इस पर भी सभी छात्रों से सुझाव लिए जाएंगे। छात्रों द्वारा बताए गए मुद्दे पर खुले मंच पर छात्र नेताओं द्वारा भाषण भी दिए जाएंगे। देखिए, विद्यार्थी परिषद का अब 75वां वर्ष चल रहा है, और अमृत महोत्सवी वर्ष होने के नाते पूरे देश में और हिमाचल के अंदर भी हर एक जिला के अंदर ऐसे बड़ी संख्या में जिला सम्मेलन करने का विद्यार्थी परिषद ने ठाना है। और हिमाचल के अंदर लगभग 18 जिला जो संगठनात्मक जिला विद्यार्थी परिषद के कार्य की दृष्टि से है, तो उसी जिलाओं के अंदर ऐसे लगभग 24,000 छात्रों को एकत्रित करके ये कार्यक्रम जिला सम्मेलन हर एक जिला के अंदर विद्यार्थी परिषद करने जा रही है। विद्यार्थी परिषद हम सभी जानते हैं, छात्रों की मांगों को और सामाजिक मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद हमेशा कार्य करती आई है, लेकिन हमेशा प्रांत स्तर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम रहते थे, लेकिन उसे और माइन्यूट और नीचे तक ऐसे ले जाया जाए, इस सोच को लेकर, इस विचार को लेकर विद्यार्थी परिषद इस बार जिलाओं में।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कोविड-19 की कर लेंगे। कोविड-19 के मामले में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर तैयारियों का आंकलन करने के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। जोनल अस्पताल में सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया है कि मॉक ड्रिल का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कोविड के मामले बढ़ने पर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, कौन कौन से उपकरण जोनल अस्पताल सहित जिला के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है, इसकी जानकारी केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड की गई है। भविष्य में अगर कोविड के मामले में वृद्धि होने पर जोनल अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने की संभावना बनती है, तो इसके लिए हम कितने तैयार हैं और इसकी जांच के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। डॉक्टर गुलेरी ने आगे बताया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट और 600 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए उपलब्ध हैं और इसके अतिरिक्त वेंटिलेटर्स, दवाइयां व अन्य उपकरण जिसकी जरूरत कोविड के मामले बढ़ने पर पड़ती है, उसकी भी जांच की गई है। मेरे साथ यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और चीफ फार्मासिस्ट, मेट्रन और अन्य जितने अस्पताल के सेक्शंस के इंचार्ज हैं, उनके साथ मिलकर हमने इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि हम यदि कल को ऐसी स्थिति आती है कि जो प्रशासन द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, उसमें हमें क्षेत्रीय चिकित्सालय को यदि कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित होने की कोई संभावना बनती है, तो हम ये असेस कर पाएं कि हम कितना तैयार हैं और कितनी जल्दी हम उसके लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मौसम की कर लेंगे। प्रदेश में मौसम एक बार फिर अपने कड़ा तेवर दिखा सकता है। इसके साथ ही सर्द हवाओं से अभी निजात मिलने की संभावना कम ही नजर आ रही है और आने वाले दिनों में 29 दिसंबर से प्रदेश के पश्चिमी विक्षोभ में प्रवेश कर रहा है और जिसके कारण ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी और मैदानी इलाके में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में 2 दिन तक देखने को मिल सकता है, जिससे दिन के तापमान में भी गिरावट आने की आसार लगाई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 29 से प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश कर रहा है, जिसकी वजह से चंबा, लाहौल और किन्नौर, शिमला और कुल्लू जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 29 और 30 बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं इस दौरान मैदानी इलाके में भी बारिश हो सकती है। 28 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और मैदानी इलाके में अभी आने वाले दिनों में धुंध बने रहने की संभावना है। अगर तापमान की बात की जाए तो केलांग की तापमान 5.1, किन्नौर की 0 और 0 से कम दर्ज किया गया है। वहीं मंडी की बात की तो 0.5 डिग्री तापमान चल रहा है। अगर नववर्ष की बात करें तो नववर्ष पर पर्यटकों के लिए बर्फबारी होने की आस अधूरी रह सकती है तथा प्रदेश में दिन में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। करें तो पिछले 24 घंटों में मेनली ड्राई वेदर ही रहा है पूरे प्रदेश में। तापमान की बात करें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर डे के और जो न्यूनतम तापमान है वो प्रदेश में एवरेज नॉर्मल चल रहे हैं। जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो पॉन्टा साहिब में रिकॉर्ड किया गया था पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश भर में, जिसका 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। और जो न्यूनतम तापमान है वो अभी हमारे लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ की टेम्परेचर माइनस। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।